सो एक है दिस विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम स्टेट अपने स्टार्ट करने वाले हैं जो कि भाग 6 में आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने भाग 5 तक कंप्लीट कर दिया था, जहां पे आपको मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कराना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने भाग 1 में जो पढ़ा था वो था यूनियन के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़े थे। भाग 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर DPSP पढ़ा था। उसके बाद भाग 5 हमारा कंप्लीट हुआ था यूनियन, राइट, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी था। सो ये कहाँ से कहाँ तक था तो 1 से 4 तक था। अगर आर्टिकल यहाँ पे देखें तो 5 से 11 तक था। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक है, जैसा कि आपको पता है। DPSP की बात करते हैं तो ये 36 से 51 तक है। और यूनियन जो कि सबसे बड़ा भाग है, मैंने बताया था आपको, ये हमारे स्टार्ट होता था 52 से और ज़्यादा था 151 से। आज हमें 6वां भाग पढ़ना है जिसमें हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और ये आपका स्टार्ट होता है 152 से और जाता है 237 तक। तो आप देख सकते हो ये भाग हमें स्टार्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन पॉलिटी का क्लास चल रहा है जिसमें हम शून्य से शिखर तक पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से और बहुत ही एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमें भाग 6 जिसमें स्टेट के बारे में पढ़ना है। सो स्टेट के बारे में बेसिकली पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि जो भी चीज़ यहाँ पे हम स्टेट में पढ़ने वाले हैं सेम चीज़ हम कहाँ पर पढ़े हैं, सेम चीज़ हम यूनियन में पढ़े हैं, मतलब सेंट्रल में पढ़े हैं। तो अगर आपने सेंट्रल वाला सारा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लो, क्योंकि उसके बाद ही आपको स्टेट अच्छे से समझ में आ पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था, हमने यहाँ पे गवर्नर पढ़ना है। जिस तरीके से वहाँ पे PM पढ़े थे वहाँ यहाँ पे हमें CM पढ़ना है। जिस तरीके से वहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, हमें राज्य स्टेट में हाई कोर्ट पढ़ना है। तो सारे को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। भाग 5 और भाग 6 दोनों एक दूसरे के जस्ट पैरेलल है, राइट। सो जो चीज़ हम यूनियन में पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल में पढ़ने वाले हैं, सेम भाग 6 में हम स्टेट में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सा, अगर नहीं आप उसको पढ़ के आए हो, भाग 5 को नहीं पढ़े हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। बट हम स्टार्टिंग से ही बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। सो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना अगर हम आर्टिकल देखें तो कहाँ से स्टार्ट था, मैंने अभी जस्ट आपको बताया 152 से स्टार्ट है, जिसमें आपको स्टेट के बारे में बताया गया है, डेफिनेशन दिया गया है। क्या चीज़ है? डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? तो ये स्टेट का डेफिनेशन है। क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि हमारे जो देश है उसमें स्टेट नाम का भी कोई चीज़ है, तो इसलिए डेफिनेशन दिया गया है आर्टिकल 152 में। अब हम इसके बाद 152 आपको याद रखना है, रखो, नहीं याद रखना है कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आपको अच्छे से देखना है। अभी हमें गवर्नर के बारे में पढ़ना है, गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ना है, जो कि स्टार्ट होता है आपका 153 से 159 तक। अब इसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आपका पूरा गवर्नर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो उस ट्रिक को चलिए लिखते हैं, रकानी कायोसस। जैसे प्रेसिडेंट में हमने ट्रिक से देखा था उसी तरीके से यहाँ पे भी हम ट्रिक से देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। आप देख सकते हो रकानी कायोसस, ये आप याद रखना, रकानी कायोसस। सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट नाम है रकानी कायोसस, हमें तो याद ही नहीं होता सर रकानी कायोसस। सो बार बार अगर आप जब भी रकानी कायोसस देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया गवर्नर के लिए रकानी कायोसस, अब जब रकानी कायोसस आप सुनोगे तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि रकानी कायोसस आपको फाइनली याद हो गया। तो ये आप याद रखना रकानी कायोसस, जो कि गवर्नर का ट्रिक है। इस ट्रिक के थ्रू आप 153 से 159 का पूरा आर्टिकल्स यहाँ पे समाप्त कर दोगे। सो चलिए 153 से स्टार्ट करते हैं। सो 153 में क्या बोला गया है? सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ पे गवर्नर होगा। 153 में क्या बोला गया है? गवर्नर होगा। तो गवर्नर की बात कही गई है 153 में। अब गवर्नर होगा तो गवर्नर का पोस्ट कहाँ से लाया गया है? जैसे अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट का पोस्ट लाया गया है आपका UK से, राइट। प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो UK से लाया गया है। उसी तरीके से गवर्नर का पोस्ट अगर हम बात करते हैं तो ये कनाडा से लाया गया है। ये कहाँ से लाया गया है? तो ये कनाडा से आपका लाया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी इसी में बात कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नर का सैलरी अलग से नहीं है। अगर हम प्रेसिडेंट साहब की बात करते हैं तो वहाँ पे उनका सैलरी अलग से दिया गया था, बट गवर्नर में उनका सैलरी अलग से नहीं है। सो अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो इनका सैलरी है 3.5 लाख। ये कम ज़्यादा हो सकता है तो आप गूगल पे एक बार सर्च कर लोगे, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली अभी देखते हैं कि 3.5 लाख है यहाँ पे। अब गवर्नर के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो तो देश में एक होते हैं, गवर्नर हर एक स्टेट में होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 स्टेट का गवर्नर एक ही इंसान हो? जैसे कभी कभी क्या होता है कि गवर्नर अगर नहीं होते हैं और गवर्नर का बेसिकली काम बहुत कम ही होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्टेट का एक ही गवर्नर हो, या फिर ऐसा भी होता है कि एक ही स्टेट में 2 अलग अलग गवर्नर हो।
तो इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी इतना बड़ा राज्य है, और वहीं पे बात कर लेते हैं हम राजस्थान महाराष्ट्र की, तो वो भी इतना बड़ा राज्य है और पॉपुलेशन भी वहाँ पे ज़्यादा है। तो एक गवर्नर पूरा काम नहीं कर पाता है, इसलिए स्टेट में 2 गवर्नर भी रखे जाते हैं। या फिर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो बहुत ही छोटा राज्य है जहाँ पे एक गवर्नर काफ़ी हो जाता है, तो 2 स्टेट का एक ही गवर्नर को दे दिया जाता है। अब ऐसे में क्या होगा कि सैलरी जो देने की बात आएगी, तो सैलरी या तो दोनों स्टेट 50-50 कर लेंगे, या फिर जो स्टेट बड़ा है और जो स्टेट छोटा है तो बड़ा वाला कुछ ज़्यादा दे देगा, छोटा वाला कुछ कम दे देगा। तो वो स्टेट के ऊपर है कि उन लोग कैसे बांट के अपना सैलरी देते हैं गवर्नर को। अब हम चलते हैं 154 की तरफ। देखो यहाँ पे सबसे पहले राज से यहाँ पे आपका क्या है, इसका पोस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। राज्यपाल, हिंदी में राज्यपाल होता है गवर्नर का, तो राज्यपाल यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद का से कार्यवाहक, सॉरी यहाँ पे कार्यपालिका। सो यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होता है। स्टेट का जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो इसी के पास होता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात कही गई है। सो यहाँ पे पावर की अगर हम बात करते हैं तो केवल ऑफिशियल पावर ही हमारे गवर्नर साहब के पास होते हैं, केवल ऑफिशियल पावर होते हैं। बाकी अगर हम देखें रियल पावर, तो रियल पावर जिस तरीके से अगर हम देश में देखते थे प्रधानमंत्री के पास है, उसी तरीके से यहाँ पे किसके पास होता है, सीएम के पास होता है। मतलब अगर हम ऑफिशियल पावर की बात करें जिसमें सिग्नेचर वगैरह की बात करें तो वो गवर्नर के ऊपर है, लेकिन रियल पावर जो होता है वो सीएम के पास ही होता है। तो यहाँ पे बताया गया है 154 में, जैसा आप देख सकते हो 154 में क्या बताया गया है, कार्यवाहक। तो यहाँ पे कार्यवाहक को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव पावर बोल सकते हो। उसके बाद निर्वाचन, 155 में निर्वाचन की बात कही गई है। तो चलो देखते हैं कैसे निर्वाचन होता है। तो 155 में निर्वाचन की अगर हम बात करते हैं, सो अगर हम निर्वाचन इसका नियुक्ति होता है, इलेक्शन नहीं होता है। सो अगर हम इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो कौन नियुक्त करता है, तो नियुक्त करेगा कौन, तो नियुक्त करेगा प्रेसिडेंट। सलाह किसके सलाह पे, तो ये प्रधानमंत्री के सलाह पे नियुक्त कर देते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जिसको भी चाहे जिस स्टेट का गवर्नर बनाने के लिए वो वहाँ पे बना सकते हैं। सलाह देगा प्रधानमंत्री और नियुक्त कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट साहब इसको नियुक्त कर देते हैं। ये जो कि 155 में था। अब ट्रिक के हिसाब से चलते रहना, ट्रिक के हिसाब से इजीली आपको ये जल्दी से याद हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो राज्यपाल जो कि 153 में था, कार्यवाहक उसका तो 154 में है, निर्वाचन जो कि 150 नियुक्ति 155 में है। अब उसके कार्यकाल की बात करते हैं 156 में। सो कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं 156 में, तो कार्यकाल इसका कितना होता है, तो इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ये कोई 4 साल 5 साल या फिर 6 साल इस तरीके से काम के लिए नहीं आता है। ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पे होते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब कि प्रेसिडेंट साहब जब तक चाहे, प्रेसिडेंट का चाहना किसके ऊपर है, डिपेंड करता है, तो पीएम के ऊपर। मतलब पीएम साहब जब तक आपको चाहते हैं तब तक आप गवर्नर बने रहते हो। तो ये आप देख सकते हो प्रेसिडेंट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर रहता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रसाद पर्यंत। अगर पीएम को अगर सही आदमी नहीं लगता गवर्नर, तो वो उसे 2 दिन में भी हटा सकता है, 2 महीने में भी हटा सकता है, 2 साल में भी हटा सकता है, और इवन 5 साल भी चला जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि गवर्नर का कोई ऑफिशियली टेन्योर नहीं होता, उसका कोई टर्म नहीं होता कि कितने साल तक वो रहेगा गवर्नर। वो जब तक पीएम चाहते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं। पीएम चाहना मतलब प्रेसिडेंट चाहना, प्रेसिडेंट चाहना मतलब पीएम चाहना। आप देख सकते हो कि सलाह कौन दिया था, पीएम दिया था। जब वो बनवा सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो गवर्नर का जो कार्यकाल था वो कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। अब हम चलते हैं 157 की तरफ, जिसमें योग्यता की बात कही गई है, आप देख सकते हो। सो 157 में किसकी बात कही गई है, तो योग्यता के बारे में हमें देखना है क्या क्या योग्यता होती है इसकी। जैसे हमने देखा था प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता देखा था, तो वहाँ पे योग्यता क्या था कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल उम्र होना चाहिए, राइट। और वो किसी भी सरकारी काम में नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं गवर्नर की, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और एज इसका भी 35 साल ही होना चाहिए, 35 साल उम्र होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो यही बेसिकली है, हर एक चीज़ का यही होता है एलिजिबिलिटी। बस आपको यहाँ पे उम्र याद रखना है कि 35 साल इसका एज होता है। और सिटीजन तो हर एक कोई सिटीजन, बिना सिटीजन के आप कैसे गवर्नर बन सकते हो, राइट। सो 157 तक हो गया। अब हम 158 की तरफ चलते हैं। तो 158 में क्या चीज़ दिया गया है यहाँ पे, कंडीशन, शर्तें।
ठीक है, शर्तें दिया गया है। तो 158 में क्या क्या शर्तें हैं कि क्या क्या गवर्नर के पास होने चाहिए। तो ये निवासी नहीं होना चाहिए, शर्तें में पहला दिया गया है निवासी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सेम स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए। सपोज मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ का गवर्नर नहीं बन सकता। अगर प्रेसिडेंट साहब चाहे तो मुझे झारखंड का बना दे, मुझे बिहार का बना दे, मुझे मध्य प्रदेश का बना दे, मुझे यूपी का बना दे, हरियाणा का बना दे, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ का गवर्नर नहीं बन पाऊंगा। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, अभी जो हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, वो पहले बिहार के गवर्नर हुआ करते थे जो कि यूपी के हैं, ठीक है, लेकिन बिहार का गवर्नर थे, यूपी के गवर्नर तो थे नहीं। वो निवासी थे बेसिकली यूपी के, लेकिन गवर्नर कहाँ बनाए गए, वो बिहार में बनाए गए, राइट। तो यहाँ पे दिया गया है कि शर्तें, पहला शर्त जो है कि आप सेम स्टेट के निवासी नहीं हो सकते। दूसरा है कि लाभ के पद पे नहीं रहना चाहिए। लाभ के पद पे, लाभ के पद पे कहने का मतलब है कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। आप प्राइवेट काम कर रहे हो, प्राइवेट जॉब में हो वो चलेगा, बट गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए। तीसरा है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इसके मेंबर नहीं होने चाहिए, राइट। इसके मेंबर नहीं होना चाहिए। ना तो आप लोकसभा के एमपी होने चाहिए, ना राज्यसभा के एमपी होने चाहिए, ना विधानसभा में आप विधायक होने चाहिए, ना विधान परिषद में आप विधायक होने चाहिए। विधानसभा में एमएलए बोलते हैं और विधान परिषद में एमएलसी बोलते हैं, हम आगे इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके शर्तें हैं 158 में। सो 158 कंप्लीट हो गया। 159 में क्या है, यहाँ पे शपथ है। शपथ कौन दिलाएगा, तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। 159 शपथ की अगर हम बात करते हैं, ओथ की बात करते हैं, तो बेसिकली अभी तक जितना भी हमने देखा तो प्रेसिडेंट साहब ही दिलाते थे। लेकिन क्या हर एक स्टेट में प्रेसिडेंट साहब जाते रहेंगे बार बार उनको शपथ दिलाने के लिए, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो जाता। इसलिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वही इसको क्या दिला देते हैं, शपथ दिला देते हैं गवर्नर को, ठीक है। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, ध्यान रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था, हाई कोर्ट में होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो जो भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं वो उनके शपथ दिला देते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि सर अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं हुआ तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं हुआ तो जो भी हाई कोर्ट में सीनियर जज है वो उनको शपथ दिला देगा। अगर वो भी नहीं हुए तो उसके नीचे वाले सीनियर, मतलब हाई कोर्ट के ही जज उनको शपथ दिलाएंगे, राइट। सो ये रहा हमारा जो मेनली, अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर में इतनी ही चीज़ हमें देखने को मिलता है। चलिए एक बॉक्स का बना के हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। गवर्नर में ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है, बस आप ये जो ट्रिक बताया मैंने, रकानी कायोसस, इसे याद रख लो, आपका पूरा बन जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, र से राज्यपाल, क से कार्यवाह, कार्यपालिका बोल सकते हो, एग्जीक्यूटिव पावर, नी से नियुक्ति, ये आपका कार्यकाल, यो से योग्यता, एलिजिबिलिटी, स से शपथ, सॉरी ये शपथ नहीं है, यहाँ ये स से आपका हो जाएगा शर्तें, ये स से शपथ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रिक अगर आपको याद है तो जल्दी ही बन जाएगा आपसे। र से राज्यपाल जो कि गवर्नर इंडिया में होंगे, का से एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास होगा, कार्यपालिका का पावर होगा, नी से नियुक्ति जो कि उसका नियुक्ति कौन कराएगा, तो ये प्रसाद पर्यंत पे होते हैं, प्रधानमंत्री सलाह देते हैं, राष्ट्रपति इनका नियुक्त कर देते हैं। कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल इनका कोई फिक्स नहीं होता, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं। योग्यता क्या होना चाहिए, 35 साल उम्र होना चाहिए, और 35 साल उम्र होने के साथ साथ और क्या होना चाहिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। शर्तें में क्या है, शर्तें में ये चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे बात करते हैं हम शर्तें की, तो शर्त में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो निवासी नहीं होना चाहिए सेम स्टेट का। अब निवासी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर नहीं होने चाहिए। उसके बाद शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस CJS जो होते हैं वही इनको शपथ दिला देते हैं। अगर CJS कहीं छुट्टी पे है या फिर नहीं है तो जो भी हाई कोर्ट में सीनियर जज होते हैं वो इनको शपथ दिला देते हैं। तो ये रहा बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर का पूरा आर्टिकल जो कि 153 से स्टार्ट होता है और 159 तक जाके एंड होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आज हमारा गवर्नर का जो भी आर्टिकल्स थे वो कंप्लीट होते हैं।
इसके बाद हम आगे और भी देखेंगे और फिर हम चलेंगे अंदर, जब मतलब कि कहने का मतलब है कि अब हम पार्लियामेंट की तरफ चलेंगे, यहाँ पे देखने वाले हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी पार्लियामेंट नहीं, हम यहाँ पे विधानमंडल की तरफ चलेंगे, राज्य में। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।